ठान लो जिंदगी में कि करना कैसे है, जीना कैसे है, पाना क्या है, ठान लो। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था अपने इस करियर के अंदर और मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, मैंने 2009 से 10 से लेके 2017 तक या 18 तक रोज एक बात सुनी है अपने घर वालों की, या तो उन्होंने कही है या उनकी आंखों में मुझे दिखी है, साला कौन सा घटिया फील्ड पकड़ लिया तूने। और कई बार तो पापा के मुंह से या भाई के मुंह से या किसी के मुंह से निकल ही जाता था कि क्यों पकड़ा ये फील्ड तूने, Why दिस फील्ड, क्या रीजन है इस फील्ड को पकड़ने का, क्या रीजन है, क्यों पकड़ लिया ये फील्ड, इससे होने क्या वाला है, इस फील्ड से क्या होगा, तूने गलत फील्ड पकड़ लिया, तेरे को कहा था नौकरी नहीं छोड़नी है, तूने नौकरी छोड़ दी, तू इस फील्ड में आ गया, ये फील्ड तेरे को कुछ दे सकेगा, कुछ नहीं दे सकेगा, आर यू मैड। और सुनते थे ना तो डिमोटिवेट हो जाते थे, यार घर वाले ही साथ नहीं दे रहे, यार दुनिया तो फिर भी साथ देने को तैयार है, घर वाले नहीं दे रहे। याद करता था यार, वो एक बंदा आया उसने मेरे को फ्री ऑफिस दे दिया, एक बंदा आया उसने मेरे विश्वास पे 80 लाख रुपए खर्च कर दिया, घर वाले क्यों नहीं विश्वास दे रहे। लेकिन घर वालों को भी लिमिटेशन दिख रही थी कि यार ये बंदा 8 साल से इस फील्ड में है, इसने अभी तक अपनी कोई गाड़ी नहीं ली, कुछ नहीं ले पा रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, इसके ऊपर लोन हो चुका है 1.5-2 करोड़ का। तो घर वालों के क्वेश्चन मार्क दिखना स्वाभाविक है। लेकिन जब घर वाले ये कहते थे, अंदर से एक विश्वास आता था, इसी में करेंगे। अब जिद्दी होना चाहिए इंसान, कौन होना चाहिए, जिद्दी। लेकिन 2012 में ना बड़ा ऐसा माहौल हुआ कि गुस्सा बहुत आया। 2012 के शुरू में या 11 के एंड में एक सेमिनार चल रहा था, 12 लोग थे सिर्फ, छोटा सा कमरा हमने किराए पे लिया था, बहुत ही घटिया सा, जहां पे 200 रुपए में खाना पीना और प्रोग्राम था। और प्रोग्राम का नाम था इग्नाइटिंग द स्पार्क। हमारा इग्नाइटिंग द स्पार्क प्रोग्राम चलता था। 12 लोग थे, 10 या 12। एक जना उठा, थोड़ी देर बैठा, उठ के जाने लगा। उसने 200 रुपए दिए थे बकायदा टिकट के। मैंने उसे बोला, सर क्यों जा रहे हो, सर कहां जा रहे हो, जा कहां रहे हो आप। बोलता है, सर मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूं, सॉरी सर। मैंने कहा, सर रीजन, आपसे नहीं सीखना। क्यों? क्योंकि आप सफलता के बारे में बोल रहे हो सर, और मुझे नहीं दिख रहा कि आप सफल हो खुद। मैंने थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया उससे। मैंने कहा, भाई द्रोणाचार्य अर्जुन थोड़ी थे, या रमाकांत आचरेकर सचिन थोड़ी थे। मैं सचिन बना सकता हूं, कोई बात नहीं, मैं सचिन नहीं हूं। भले सर सचिन बना सकते हो, वो सचिन की बात अलग है सर, वो क्रिकेट है, ये दुनिया है सर। बातें करना स्टेज से बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये कर लोगे, पहले करके दिखाओ फिर मैं सुनूंगा। दिमाग खराब हो गया, चला गया, वो इंसल्ट हो गया 10-12 लोगों के सामने। थैंक गॉड कि 10 ही लोग थे। बड़ा बुरा लगा। उस समय तक मैं सोचता था ट्रेनिंग करने में, जिंदगी में ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। उस समय मैं सोचता था धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ कोच थे, वो भी 10 लोगों का सेशन करते थे। मेरे कोच मुझे कहते थे 1-to-1 भी किए तो कहां दिक्कत है यार, एक आदमी भी आया तो तेरी जेब से थोड़ी कुछ लग रहा है, 500 रुपए आ रहा है ना तेरे पास। तो मैं भी आराम से कंफर्टेबल था। मुझे लगा कि ग्रोथ के लिए लगेगा 20 साल। दोस्तों उस दिन रात को मैंने अपने आप को बोला, उपेंद्र टफ होने वाला है मामला, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा, किस किस को समझाएगा तू कि आचरेकर होके सचिन बना सकते हो। कई लोग कहेंगे सचिन से ही सीखना है हमको। तो फिर मैंने कहा, यार कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात मैंने कहा, मैं कौन सी ऐसी चीज है मेरी ट्रेनिंग की जो अप्लाई नहीं कर रहा हूं। और मेरे माइंड में ख्याल आया कि जिंदगी को आगे बदलना है तो गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल। उसके पहले मेरे गोल थे, लेकिन ऐसे ही थे। कई लोगों का आप में से गोल होगा घर खरीदना है, कई लोगों का गोल होगा गाड़ी खरीदनी है, कई लोगों का आप में से गोल होगा विदेश जाना है, कई लोगों का गोल होगा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या? 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, किस डेट को आएगा वो पैसा? ये गोल के साथ जब डेट होती है तो बात अलग होती है। मैंने उस रात गोल लिखे। 12 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है और मैंने हर गोल पे एक डेट डाली। मैंने कहा 12 जनवरी 2013 को मैं एनरोल करूंगा IIM से, क्योंकि मेरे पापा को हमेशा ऐसा लगा कि ज़्यादा पैसे नहीं हो पाने के कारण वो मुझे अच्छी स्कूल, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा पाए। सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, तो उनको हमेशा ऐसा लगा कि बच्चों को काश मैं अच्छी जगह पढ़ा पाता। तो मेरा पहला गोल बनाया कि मैं इंडिया की सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ूंगा। और उस समय IIM मेरे दिमाग में आता था, और मैंने कहा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ूंगा, कभी ना कभी हार्वर्ड में भी जाएंगे। लेकिन खैर हार्वर्ड का मैंने कभी गोल नहीं बनाया, क्योंकि पता है अब हार्वर्ड में अगले साल जा सकते हैं, तो हार्वर्ड का गोल नहीं बनाया। मैंने 12 जनवरी 2013 का गोल बनाया कि मैं IIM लखनऊ या IIM अहमदाबाद या किसी तो IIM में मैं रजिस्टर करूंगा, कोई तो कोई कोर्स के लिए, भले 1 महीने का ही कोर्स क्यों ना हो। 2014 के लिए मैंने गोल बनाया
क्योंकि वो लड़का ना मेरी इंसल्ट ये भी करके गया था, सर कौन सी कार चलाते हो? मैंने कहा रिट्स। उसने कहा मैं होंडा सिटी चलाता हूँ सर। और उस लड़के ने और भी इंसल्ट की, खुद का घर है पूना में? मैंने कहा नहीं। बोला कि मेरे दो घर हैं पूना में। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने 12 जनवरी 2014 का गोल बनाया कि मुझे एक लंबी कार 10 से 12 लाख रुपए की लेनी है, मुझे कोई भी चलेगी, वरना होंडा सिटी या स्कोडा। ठीक है, ये गोल बनाया। मैंने गोल बनाया 12 जनवरी 2015 को मेरे को मेरा घर खरीदना है। मैंने गोल बनाया 12 जनवरी 2016 को मेरे को कौन सी किताब से मेरी वैल्यू बिल्ड होगी, तो मुझे मेरी किताब लिखनी है। मैंने गोल बनाया 12 जनवरी 2017 को मुझे मर्सिडीज बेंज ई क्लास गाड़ी लेनी, नई गाड़ी लेनी है, वो भी लिखा वहां पे ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज ई क्लास, खुद की कार। ऐसा नहीं कि गोल क्लैरिटी के साथ लिखना होता है। 12 जनवरी 2018 को मेरा रिसोर्ट बनेगा। 12 जनवरी 2019 को मैं विदेशों में ट्रेनिंग दूंगा। 12 जनवरी 2020 तक मैं 1 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा। ऐसा गोल लिखे दोस्तों। और 12 जनवरी 2030 का, मैंने कहा 20 के बाद सीधा 2030 का गोल लिखा, 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। ये गोल्स लिखे, ठान लिया था कि अब तो करना है। एंड दोस्तों 2013 में मैंने IIM लखनऊ में एडमिशन लिया, 1 साल के PG डिप्लोमा में, 1 साल का डिप्लोमा किया। 12 जनवरी 2014 को मैंने स्कोडा रैपिड कार खरीदी। 12 जनवरी 2015 को मैंने मेरा घर लोढ़ा बेलमोंडो पुणे में 60-70 लाख रुपए का घर खरीदा। 12 जनवरी 2016 में मेरी किताब मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ आई। 12 जनवरी 2018 मर्सिडीज बेंज ई क्लास मैंने 55 लाख रुपए की कार खरीदी। 12 जनवरी 2017 को खरीदी। 2018 में मेरा पुष्कर प्राइड कैंप एंड रिसोर्ट करके हमारा रिसोर्ट बना पुष्कर में। 12 जनवरी 2019 में मैं विदेश में ट्रेनिंग दे रहा था। 12 जनवरी 2020 को 1 लाख नहीं 5 लाख लोगों को इंस्पायर किया उस दिन तक। राइट, क्या हुआ? ये किस चीज़ का रिजल्ट आया? ये ठान लेने का। और जो 12 जनवरी 2030 का है ना, मैंने लिखा था 1 करोड़ लोग, तो उसका तो अब आपको पता ही है टारगेट कितना है 50 करोड़। क्यों है वो 50 करोड़ आपको पता है? मेरे गुरु थे एक संजय कुमार सर, उनके पास मैं गया और उनसे मैं मिला। उन्होंने पूछा मुझसे, भूपेंद्र क्या करना चाहते हो जिंदगी में? मैंने कहा सर 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। वो पहला व्यक्ति था जिसने ये नहीं कहा वाह। उन्होंने पता क्या कहा? बहुत छोटा सोचते हो, बहुत छोटा सोचते हो। तुम जैसे आदमी को कम से कम 10 करोड़ लोगों को तो इंस्पायर करना चाहिए। बोले बहुत छोटा सोचते हो। मैंने कहा ये क्या बोला? मेरे को झटका लगा। मैंने कहा ये पहला आदमी है जो कह रहा है। नहीं यार, नहीं तो उसके पहले जिसको बोलता था 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा, सब कहते वाह। उन्होंने 1 मिनट भी मेरे को तवज्जो नहीं दी। और जैसे ही उन्होंने कहा 10 करोड़, मेरे शौक हो गया। मैंने कहा यार 10 करोड़ कैसे लिखूं? नहीं लिख सकता। जयपुर के टैगोर स्कूल में, और वो प्रोग्राम होने के बाद उसी दिन वहां पे भास्कर टीम आई थी और भास्कर के लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए अगले दिन उनके ऑफिस बुलाया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा 12 जनवरी 2030 तक 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। इंटरव्यू छप गया। अगले दिन इंटरव्यू मैंने पढ़ा अखबार में, तो उसके नीचे लिखा हुआ था भूपेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर। मैंने कहा ये कहां से हो गया? 1 करोड़ इधर बोला, इधर 10 करोड़ आ गया। उधर सर ने भी कहा 10 करोड़, तो मैंने कहा आप 10 करोड़ को इंस्पायर करेंगे। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 2030 लिख दूंगा। 2000 मैंने लिखा 12 जनवरी 2040 तक करूंगा 10 करोड़। मैंने कहा 30 तक तो 1 ही करोड़ करेंगे। देखिए सुधरता नहीं है आदमी। 2 बार सिग्नल दे दिए यूनिवर्स ने, उसके बाद भी सुधर नहीं रहा आदमी। और उसके बाद मैंने कहा 10 करोड़ को करेंगे। एंड फिर एक और वाकया घटता है। इंटरनेट की दुनिया आ जाती है। इंटरनेट की दुनिया आ जाती है। कोविड आ जाता है। कोविड में रातों रात हमारा यूट्यूब चैनल 22 लाख सब्सक्राइबर पे चला जाता है। तब मुझे लगा कि यार 10 करोड़ नहीं, हम लोग तो 50 करोड़ को इंस्पायर कर सकते हैं। अब ठान लिया है 12 जनवरी 2030 के पहले है। मुश्किल है दोस्तों, लोगों को हॉल में लाना मुश्किल है, लोगों को वेबिनार में लाना मुश्किल है, यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है। और रोज मैं सोचूं यार इसमें तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। है स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें तो और जोश डालना पड़ेगा, और जुनून डालना पड़ेगा, और पैशन डालना पड़ेगा। पैशनेट हूं तो कर पाऊंगा, अगर थक गया तो कर पाऊंगा क्या? जिंदगी में पापा कुछ कहे, मम्मी कुछ कहे, पहले तो एक गोल बना ले और फिर ध्यान रख, उस मेंढक की कहानी को ध्यान रख
एक बार जंगल में एक रेस हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही सिंपल चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जंगल में एक बार मेंढकों की रेस हुई और जंगल में सभी मेंढकों ने उसमें पार्टिसिपेट करने का निश्चय किया। दुकानों पे भीड़ लग गई, कोई एडिडास के जूते खरीद रहा है, कोई नाइकी के जूते खरीद रहा है, मतलब सारे मेंढक ऐसे तैयार वैयार होके बिल्कुल प्रैक्टिस करने लगे। और रेस का दिन आया, जब रेस का दिन आया तो सारे जंगल के बड़े बड़े जानवर, हाथी, शेर, चीता, टाइगर, खरगोश सब आए जो कि मेंढकों से तेज दौड़ सकते थे। और उन सभी ने पूछा टारगेट क्या है, तो सभी ने बताया टारगेट वो दूर पोल है ना, वो पोल के ऊपर चढ़ना है। और उन सभी बड़े बड़े जानवरों ने देखा ये तो टारगेट इम्पॉसिबल है, और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मत करो यार, मर जाओगे, इतना नहीं भाग पाओगे, ये नहीं हो पाएगा। इतने बड़े बड़े जानवरों ने इतनी कॉन्फिडेंस से बात, जब इतने बड़े बड़े जानवरों ने बोला, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, वो क्या न्यासा बच्ची, वो बच्ची मान लो दौड़ना कोशिश करे, मम्मी कहे बिल्कुल नहीं दौड़ना है, मम्मी तेरी दौड़ नहीं पाई, तू कैसे दौड़ेगी, आप बोलो नहीं दौड़ पाएगी बेटा, आप बोलो बेटा तू कैसे किताब लिख लेगी, हम ही नहीं लिख पाए किताब, हमें तो इतना एक्सपीरियंस है फिर नहीं लिख पाए। इतने बड़े बड़े जानवरों की बात सुन के मेंढकों ने क्या सोचा, हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे, हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे। तो कुछ मेंढकों ने गिव अप कर दिया। तो मान लीजिए 100 मेंढक पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो 20 मेंढकों ने निश्चय किया हम नहीं दौड़ेंगे। अब 20 मेंढकों ने जब डिसाइड किया हम नहीं दौड़ेंगे, तो वो बाहर आ गए रेस से, और रेस से बाहर आ गए। और दौड़ने वाले जो थे, उन दौड़ने वालों को पहले तो कौन चिल्ला रहे थे, दूसरी बिरादरी के लोग। अब उनकी खुद की बिरादरी के लोग चिल्लाने लगे, मत दौड़ो, मर जाओगे, देखो हम भी पीछे आ गए, तुम भी पीछे आ जाओ, जान है तो जहान है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो 80 मेंढक थे, उन्होंने निश्चय किया दौड़ेंगे तो सही है। डिचक्याओ, फायर हुआ, दौड़ना शुरू। ये शोर पीछे से और तेज हो गया, पागल हो गए हैं ये सारे लोग, सटक गए हैं, सनकी हो गए हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, समझदार नहीं है ये लोग, गधे हैं ये लोग, अपने आप को पता नहीं क्या समझ। ऐसा सुनते सुनते ना, जैसे ही सांस फूली कुछ मेंढकों की, 40 मेंढकों ने पहली बार सांस फूलते ही कहा हम नहीं दौड़ेंगे। 40 फिर भी दौड़ते रहे। अब पहले के जानवर 20 मेंढक और 40 और आ गए। ये 60 के साथ चिल्ला रहे, अरे जाओ यार, सच में बहुत टफ है, ये बड़ों की बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी, सच में बहुत टफ है, हमें तो इसका टफनेस का एहसास पहले ही हो गया, हम नहीं दौड़ेंगे, अरे तुम भी मत दौड़ो। और इनकी बातें जब सुनने लगे तो जो 40 मेंढक दौड़ रहे थे, उनमें से 20 ने 50% रेस भी कंप्लीट नहीं की और गिव अप कर दिया। 20 ने 50% के आगे गए, लेकिन बाकी के उन 20 में से 19 ने 60% रेस कंप्लीट की और रुक गए। मतलब पूरी रेस ऑलमोस्ट खत्म हो गई। एक ही मेंढक था, वो दौड़ रहा है। सब ने कहा अरे तू विनर है भाई, हम सब ने हार मान ली है, तू जीत चुका है, तू रुक जा। उसने वो दौड़ता रहा और फाइनली वो पहुंच गया टारगेट के ऊपर। कहां पहुंच गया? टारगेट के ऊपर। और इतना दौड़ने के कारण उसकी सांस कांप गई। आज तक आया, बोले सर आप कैसे दौड़ पाए, आपने कैसे कर दिया ये सब ने, ये होता ना कैमरा ऐसे, आज तक वाले आए, आज तक वालों ने पूछा तुमने कैसे किया, वो जीटीवी वालों ने बोला सर आपसे पूछ रहे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। थोड़ी सी देर में मीडिया को पता चला साला बहरा है, साला बहरा है। ऑलराइट, सुनो सबकी, करो अपने मन की। एक ही जिंदगी मिली है, हम लोग रोज दूसरों की सुन सुन के मार दिया अपने आप को, घड़ा घोड़ दिया अपने आप का।